और बड़ी खबर, सुब्रमण्यम स्वामी का एलएसी को लेकर स्टेटमेंट, जहां पर एक साथ दो मोर्चे पर युद्ध की हम क्यों ना सोचें। एक तरफ जहां पर भारत के सामने चीन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान। सुब्रमण्यम स्वामी का यह बयान, पाक को 4 टुकड़ों में बांटने का यह मौका। 15 नवंबर के बाद दो मोर्चों पर युद्ध संभव है। पीओके वापस लेना है तो इस युद्ध से ये संभव है। स्वामी का ऐसा बयान है। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। रक्षा मंत्री के सदन में दिए बयान से साफ हो चुका है कि एलएसी पर हालात अच्छे नहीं हैं और वहां कुछ भी मुमकिन है। सेनाएं आमने सामने हैं, अलग अलग स्तर पर बातचीत के कितने ही दौर चल चुके हैं, लेकिन तनाव कम होने की जगह बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सबके जहन में एक ही सवाल है, क्या भारत और चीन के बीच युद्ध तय है? अब इसके बाद सवाल उठता है कि इन दो ताकतवर मुल्कों की जंग हुई तो चीन के चरणों में पड़े पाकिस्तान का रोल क्या होगा और उसका हश्र क्या होगा। इसका जवाब बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बखूबी दिया है। हमें चीन और पाकिस्तान के साथ दो मोर्चों पर युद्ध का स्वागत क्यों नहीं करना चाहिए? टीवी एंकर्स इस सोच से कांप क्यों रहे हैं? अगर हमें पीओके वापस लेना है और पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं तो ये 15 नवंबर के बाद दो मोर्चों पर युद्ध से संभव हो सकता है। अब जरा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM के संस्थापक और पाकिस्तान के मुहाजिरों के नेता अल्ताफ हुसैन की बातों पर गौर कीजिए। अल्ताफ कहते हैं कि पाकिस्तान दरअसल वहां के फौजियों की जागीर बन चुका है और ये फौजी देश को चीन के हाथों में बेच रहे हैं। ये ना मेरा पाकिस्तान है ना तेरा पाकिस्तान है, ये फौजी पाकिस्तान है, ये फौजी पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर यही वो हालात हैं जिसकी वजह से खुद पाकिस्तानियों का अपने ही देश से मोहभंग हो चुका है। ऐसे में भारत के साथ युद्ध में झटका लगते ही पाकिस्तान का टूटना तय है, क्योंकि सिंधियों, मुहाजिरों, बलूचों और पश्तूनों के खिलाफ सेना की ज्यादती किसी से छिपी नहीं है और ये सारे के सारे बस पाकिस्तान से अलग होने के लिए मौके की तलाश में है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के हमदर्द टर्की को भारत ने 2 टूक ये साफ साफ बोल दिया है कि हमारे अंदरूनी मसलों से टर्की दूर रहे। यूएन के मंच पर तुर्की को भारत की 2 टूक। कश्मीर के मसले पर तुर्की को न बोलने की हिदायत भारत ने दी है। पाकिस्तान JNK में लड़ने के लिए आतंकी ट्रेन करता है। भारत का यह कहना, पाकिस्तान को आतंकियों को पेंशन देने का भी गौरव प्राप्त है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।